लीजिए, फिर याद दिलाना पड़ रहा है, फिर समझाना पड़ रहा है, फिर वही तस्वीर दिखानी पड़ रही है, क्योंकि गोड्डा में कुछ भी बदलता नहीं सिवाय हादसे की गिनती के। एक बार फिर वही दृश्य, एक बार फिर वही जगह और एक बार फिर वही चुप्पी। हम बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन लगता है गोड्डा की व्यवस्था अब देखने की आदत ही छोड़ चुकी है। मिशन चौक पर सड़क पर पड़ा नंदी यह बताने के लिए काफी है कि यह जिम्मेदारी अब सिर्फ कागजों में जिंदा है। गोड्डा जिला मुख्यालय वेस्ट मिशन चौक दुर्गा मंदिर पुराने शराब काउंटर के ठीक सामने देर रात तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर एक गाय का बछड़ा नंदी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना रात की बताई जा रही है, लेकिन मंगलवार दिन सुबह 10:30 तक नंदी सड़क पर ही पड़ा रहा। आते जाते लोग देखते रहे, पर व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई। नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से समय पर कोई पहल नहीं हुई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सह राष्ट्रीय बजरंग दल संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने मानवीय पहल करते हुए नंदी को सड़क किनारे कराया, अगरबत्ती जलाई और उसे सम्मान पूर्वक ढक दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिशन चौक अब ऐसी घटनाओं के लिए चिन्हित क्षेत्र बन चुका है? यह कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ बार बार गाय, बछड़े और नंदी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जिला जोहार लगातार गौशाला निर्माण की मांग उठाता आ रहा है, मुद्दे सामने रखता आ रहा है, लेकिन प्रशासन का रवैया अब तक अनदेखा करने जैसा ही रहा है। नगर परिषद की उदासीनता अब चर्चा नहीं, चिंता का विषय है। कार्यवाही केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन पशु मालिकों पर भी होनी चाहिए जो रात में अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। अब सवाल सीधा है, क्या प्रशासन किसी ठोस कदम का इंतजार कर रहा है या फिर अगली घटना ही जवाब बनेगी? आप लोगों को हम लोगों को कल 10:30-11 बजे रात को पता चला। 10:30 रात में? हाँ। तो हमारे सावन जी हैं जो बजरंग दल के गोरक्षा प्रमुख हैं, उनके जागरूकता से बीच रोड में गौ माता का नंदी पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने साइड किया। फिर राष्ट्र बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह ही 5 बजे से हम लोग एक्टिव हैं और हम लोगों ने नगर पालिका को कॉल किया। नगर पालिका का कहना है कि 8 बजे तक गाड़ी भेज देंगे। बस बहला फुसला के हम लोग को टाल रहा था। फिर हमने 100 नंबर पर कॉल किया, 100 नंबर से शिकायत दर्ज किया, तो फिर उन्होंने जिला को ट्रांसफ़र किया। जिला में एक मैम होती है जो कॉल उठाते हैं, उनसे हमने बात किया तो बोला कि मैंने नगर थाना को सूचना दे दिया है, आपको हेल्प मिलेगा। तो वहाँ से भी 1.5-2 घंटा तक कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ देर पहले 15-20 मिनट पहले मुझे नगर थाना से एक प्रदीप कुमार मंडल कोई सर है, उनका कॉल आया कि हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, हम लोग कुछ करते हैं, देखते हैं। तो मुझे जिला प्रशासन से यही आग्रह है कि आप एक बार टाउन में जागरूकता अभियान चलाएं और वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गौ माता और नंदी को बीच रोड पर चलने के लिए छोड़ देता है। ये बहुत ही दुखद है, ये सनातनी समाज पर घात है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा जिला प्रशासन से इसको संज्ञान में ले और आप लोग भी इसको संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की दिशा में पहल करें। आपकी इसके लिए एक्सप्रेस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच सावन है जो देखें पूरी घटना को थोड़ा सा सावन जब थे। जी, मुझे पता चला रात के 11 बजे मैसेज आया कि घोड़ी चौक पे एक गाय का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद हम लोगों ने घर से निकले, हम सब सारे, और यहाँ पे आए तो हमने देखा कि गौ माता बीच रोड पे मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। तो हम लोगों ने रोड से पहले तो उसे साइड किया, उसके बाद जो संभव हो सकता था, जहाँ हम लोग फ़ोन लगा सकते थे, पता कर सकते थे, सब चीज़ की हम लोग। रात में तो खैर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन सुबह 6 बजे के आसपास हमें रिस्पांस आया तो उन्होंने बोला कि 8 बजे के आसपास हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे। अभी कितना बजा? अभी सर 10 बज चुके हैं, लेकिन 10:30 हो चुका है समय, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमें 8 बजे का समय दिया गया था। 8 बजे के बाद भी हम लोगों ने 2-3 बार फ़ोन किया। हम लोगों को बस यही बोला गया कि बस रुकिए, थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। और समय की लापरवाही देखिए सर, अब 10:30 बज चुके हैं। लेकिन इस रास्ते में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। जी, इस रास्ते में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने दो दिन पहले भी हो चुका है। जी, 2 दिन पहले भी हो चुका है। तो इसके लिए कुछ नगर पालिका कोई नहीं आता है तो क्या करिएगा आप लोग? कोई नहीं आएगा तो सर हम लोग आखिर में खुद ही उठा के ले जाएंगे और खुद ही गौ माता को क्या कर सकते हैं। जब कोई नहीं आएंगे तो फिर अंतिम फर्ज हम लोगों का बनता है कि इनको यहाँ से ले जाके कहीं अच्छे स्थान पर जाके हम लोग। मैं विनोद मंडल, प्रतिनिधि वार्ड नंबर 9। मुझे सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक नंदी महाराज हाईवा के से दुर्घटनाग्रस्त होकर के गुजर गया है, और मैं सुबह से ही तकरीबन 7:30 बजे से हम कार लग रहा है, क्योंकि कार का सुबह से ही हम इस पर जैसे भी हो गुजर तो गया है, लेकिन हम सुबह से ही नगर परिषद से भी हम संपर्क में हैं। लेकिन इस सबसे दुखद बात यह है कि नगर परिषद इतनी उदासीन रवैया है उनका, इसको लेकर के हम काफ़ी दुखी हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, अगल बगल के लोग भी काफ़ी हताश है कि नगर परिषद इतना उदासीन कैसे हो सकता है इस गंभीर समस्या को लेकर के।
इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनको सशरीर यहाँ से उठाया जाए और ससम्मान इसको दफनाया जाए। हाँ, जो भी प्रक्रिया है नगर परिषद को त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका निराकरण किया जाए, ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए और लोगों में अच्छा एक नगर परिषद के प्रति अच्छी भावना पैदा हो। नगर परिषद के प्रति इतनी उदासीन रवैया से लोग काफ़ी परेशान हैं। रिस्पॉन्स नहीं देते हैं नगर पालिका में। रिस्पॉन्स को लेना